सबसे पहले हमें बाही कटिंग करनी है बिल्कुल परफेक्ट नाप की। इस तरह से बीच में बिल्कुल सीधी लकीर खींच लेनी है। बिल्कुल बीच में हमने लकीर खींच ली, 2 भागों में इसे बांट दिया है। इसके बाद ऊपर से 4 इंच पर हमने निशान लगाया। ऊपर से 4 इंच के बाद यहाँ टेप रखनी है 1.5 इंच, 1.5 इस तरह हम निशान लगाने हैं। यदि आप चाहें तो 2-2 इंच के अंतर पे यानी 2-2 इंच के अंतर पे भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 इंच के अंतर पर निशान लगा रही हूँ। जो पहला निशान हमने लगाया है, ये वाली लकीर और ये वाली लकीर, इन दोनों के बिल्कुल बीच में हमें निशान लगाना है। यानी ये जो हमने निशान लगाया है इस तरह, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में इस तरह क्रॉस में निशान लगाना है। यानी इस तरह नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बिल्कुल बीच में ये हमने निशान लगाया। इसे आगे तक थोड़ा निकाल लेना है। अब ये वाला जो निशान है, इस तरह हमने थोड़ी लकीर खींच ली और इस लकीर के बिल्कुल बीच में इस तरह क्रॉस में हमें यहाँ एक लकीर खींच लेनी है और इसे भी थोड़ा आगे तक निकाल लेना है। अब ये वाला जो निशान है, यहाँ से भी हमें एक लकीर खींच लेनी है और इस लकीर के बिल्कुल बीच में इस ओर इसी तरह हमें नीचे तक कर लेना है। आखिरी वाला यहाँ तक हो गया। अब इसमें जितना अंतर है, इसी अंतर के हिसाब से एक लकीर हम इस ओर भी खींच लेंगे और एक इस ओर खींच लेंगे। इसके बाद इसे 2 भागों में बांट लेना है, बीच में से कट कर लेना है। बाद ये जो सीधी लकीर है, केवल इसी में हमें कट लगाना है, इसमें नहीं लगाना। थोड़ा सा भाग जुड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल आखिरी तक कट नहीं कर लेना। अब इसमें भी हमने कट लगा लिए हैं और इसमें भी कट लगा लिए हैं। ये निशान हमने इसमें 1.5 इंच के अंतर पे लगाए थे, 1.5, इसलिए यहाँ पर 2-2 इंच के अंतर पर मैं निशान लगा रही हूँ। एक पेपर में 2 इंच के अंतर पर इस तरह हम निशान लगा लेने हैं। 2 इंच के अंतर पे जो निशान लगाए थे उसकी पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। अब ये एक एक पट्टी उठाकर हमें इस तरह रखनी है, इसे फैला लेना है और सेलो टेप से इसे चिपकाते जाना है। अब ये एक मैंने लगा लिया, इसी तरह से दूसरा भी मैंने लगा लिया और सेलो टेप हम चिपकाते गए। पीछे से बिल्कुल ऐसा ही है, इसे हमने कट नहीं किया, बस इसे फैलाना है और सेलो टेप से चिपकाते जाना है। अब ये दोनों पल्ले जब रेडी हो जाएं तो ऊपर से 4 इंच का हिस्सा जो हमने मार्किंग किया हुआ था दोनों बाही का, इसे फिर से हमें जोड़ लेना है। अब इसे इस तरह रखना है कि दोनों बाही उरे भी में आए, यानी इस तरह क्रॉस वाले कपड़े में आए, सीधे कपड़े में नहीं। जो ये खिंच नहीं रहा, इस तरह करने से खिंचता है, तो इसी तरह से हमें बाही को रखना है उरे भी में। अब इस तरह से हमने रख लिया। अब हमें थोड़ी बड़ी बड़ी ही बाही कट करनी है, मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से भी मार्किंग कर लेनी है, बगल की ओर से, नीचे से भी और साइड से भी। अब ये वाला जो भाग है, इसमें जो ये हमने क्रॉस वाला जो जॉइंट लगाया है, इससे इस तरह से क्रॉस में आना है और ये वाला कोना जो बाही का कोना है, यानी क्रॉस जो हमने लगाया है वो वाला कोना नहीं, जो बाही का ये जो बड़ा वाला कोना है, तो ये वाला कोना छोटा हो गया है इस तरह, तो इसे हमें इस तरह से मिला देना है। ये वाला जो हमने क्रॉस लगाया है, इससे इसी तरह हम क्रॉस में आए, जिस तरह ये है इसी तरह हम आए, और बाही का जो क्रॉस लगाया है वो नहीं, बाही वाला जो कोना बड़ा है इसे ही इस तरह से हमने बढ़ा दिया। ये फिर हम इस तरह से आए, जो क्रॉस लगाया है ये जिस तरह गया उसी तरह इस तरह आए,
और ये जो बड़ा वाला कोना है यहाँ पर हमने इसे मिला दिया। इसी तरह इसे भी हमें कर लेना है। इस बाही को भी इसी तरह से करना है। ये हम इस तरह से आए, ये जिस तरह से आया है इसी तरह इससे ले जाना है यूँ, और ये जो बड़ा वाला कोना है इसमें इसे मिला लेना है। अब यहाँ पे ये इस तरह से हो रहा है तो हम थोड़ा बड़ा ही लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद पेपर फिर से रखना है और इसमें मार्किंग कर लेनी है हमें, ये और ये, यानी यहाँ से हमें प्लीट लेनी है, यहाँ यहाँ। ये कंधे वाला भाग है। अब यहाँ पकड़ना है, यहाँ पकड़ना है और इस निशान पे रख देना है और प्रेस कर लेनी है। इसी तरह से इस निशान को पकड़ना है, इस निशान को पकड़ना है, यहाँ रख देना है और प्रेस कर लेनी है। चिमटियों में प्रेस करने के बाद सबसे पहली वाली चिमटी हमें लेनी है अंदर की ओर की। इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ एक टाका लगा लेना है। ऊपर वाली फोल्डिंग में नहीं आना चाहिए टाका, ये जो अंदर है फोल्डिंग यहाँ पर हमें टाका लगाना है। अब इसके बाद इस वाली प्लीट को उठाना है, इस तरह से रखना है और यहाँ एक टाका लगा लेना है। इसके बाद इसे उठाना है, इस तरह से रखना है और यहाँ एक टाका लगा लेना है। इसके बाद इसे उठाना है, इस तरह से रखकर यहाँ एक टाका लगा लेना है, फिर यहाँ एक टाका लगाना है, फिर ये एक्स्ट्रा भाग है तो इसे हमें कट कर देना है। ये वाली जो अंदर की ओर की प्लीट दिखाई दे रही है यहीं तक कपड़ा होना चाहिए, ये वाला कट कर देना है और यहाँ एक टाका लगा लेना है। इसके बाद इसे रख देना है, यहाँ भी टाका लगा लेना है और ये वाला भाग भी इस तरह से रख देना है। इसके बाद जो पेपर पर हमारी कटिंग थी बाही की, इसे इस तरह रखना है कि इसके और इसके बीच में ये वाली लकीर आए, इसके और इसके बीच में इस तरह से। अब इसे खोल देना है। कपड़ा हमें और बड़ा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये छोटा हो रहा है। आपको 1 से 2 बार किसी बेकार कपड़े पर ये कटिंग करके देखनी होगी। इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे किस तरह से कट करना है। काफ़ी बड़ा लेने के बाद भी यहाँ से मेरा छोटा हो गया है।